तो गाइस Realme की तरफ से फिर से एक नया फोन आ चुका है Realme 16X 5G स्मार्टफोन। वैसे ये Realme 16 सीरीज का अब तक का सबसे लास्ट और आखिरी 5G स्मार्टफोन है। इसके बाद Realme अपना 17 सीरीज को कंटिन्यू करने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर हम Realme 16X 5G का फुल डिटेल रिव्यू करेंगे। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग एंड बॉक्स कंटेंट से। तो चलिए गाइस सबसे पहले बॉक्स को अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर बड़ा सा 16X लिखा है, साइड में भी Realme की ब्रांडिंग है और यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ भी यहाँ पर भी बॉक्स के अंदर 4 हाईलाइटेड पॉइंट्स दे रखे हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले करते हैं बॉक्स को अनबॉक्सिंग। आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स कंटेंट हमें क्या कुछ देखने मिलता है। बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले मेक इट रियल। तो ये है क्विक गाइड्स, टीपीयू केस मिलता है, ट्रांसपेरेंट केस देखने मिलता है जिसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया, एकदम स्मूथ एंड सॉफ्ट है। फोन को कर देते हैं साइड में। 45 वाट का अडेप्टर, टाइप ए टू टाइप सी केबल और एक सिम इजेक्टर पिन। अब फाइनली गाइस ये है हमारा फोन। चलिए निकालते हैं फोन को बाहर। ये है Realme 16X का फर्स्ट इंप्रेशंस लुक्स। लुक्स और डिजाइन के मामले में फोन काफी प्रीमियम है। बैक साइड की तरफ आपको एक पैटर्न मिलता है, जैसी लाइट का रिफ्लेक्टिंग पड़ता है, काफी बढ़िया लुक्स देता है। हालांकि ये प्लास्टिक का बैक पैनल है, बट यहाँ पर जो कैमरा मॉडल है ये मेटालिक फिनिशिंग के साथ आता है। फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट का प्लास्टिक फ्लैट बॉक्सी फ्रेम के साथ ये फोन आता है। कॉर्नर वगैरह एकदम फ्लैगशिप फोन की तरह राउंड शेप में आता है। बटन्स की बात करूं तो राइट हैंड साइड की तरफ पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर देखने को मिल जाता है। वैसे पावर बटन में इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। साइड की तरफ बिल्कुल फ्लैट है और नीचे की तरफ आपको स्पीकर ग्रिल, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन और सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, यानी कि डुअल माइक्रो सिम कार्ड आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो और एक माइक्रो सिम कार्ड और एक एसडी कार्ड आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। ऊपर की साइड में आपको डुअल नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन। वैसे ये जो फोन है ये 2 कलर वेरिएंट के साथ आता है, एक व्हाइट और एक ब्राउन कलर के साथ आता है। तो गाइस वैसे फोन को कुछ टाइम हाथ में होल्ड करने के बाद मैंने एक चीज नोटिस किया, फोन थोड़ा सा हैवी तो है। वेट एंड थिकनेस की बात करूं तो ये फोन 224 ग्राम वेट के साथ आता है। थिकनेस की बात करूं तो 8.8 mm थिकनेस के साथ आता है। इस फोन में और एक इंटरेस्टिंग फीचर्स मिलता है। बैक साइड की तरफ कैमरा के नीचे आपको एक पल्स लाइट मिलता है जो आपकी नोटिफिकेशन के साथ ये ब्लिंक करता है, जैसे कि कॉल्स नोटिफिकेशन, म्यूजिक, बैटरी नोटिफिकेशन, अलार्म, कुछ इस तरह की नोटिफिकेशन पर आप इसे सेट कर सकते हैं। जब भी आपके फोन में नोटिफिकेशन आएगा तो ये लाइट कुछ इस तरह से ब्लिंक करेगा, जो कि दिखने में काफी यूनिक लगता है। और सिर्फ यही नहीं, इस फोन में 7000 mAh की बैटरी मिलता है, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, 6 ईयर बैटरी हेल्थ के साथ, और साथ ही साथ 7 वाट की रिवर्स चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलता है एंड वाइपस चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी मिलता है इस फोन में। तो चलिए फाइनली अब बात करते हैं इस फोन की डिस्प्ले की। इस फोन में 6.8 इंच के साथ आने वाला एक बड़ा पंचोल डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक एलसीडी डिस्प्ले है। 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, 1200 निट्स की एचबीआर ब्राइटनेस के साथ आता है। वैसे डिस्प्ले काफी ब्राइट है, जब आप आउटडोर पे भी इस फोन को इस्तेमाल करोगे तो काफी ब्राइट फील होगा डिस्प्ले। तो चलिए अब करते हैं इस फोन से कैमरा टेस्ट। इस फोन के बैक साइड की तरफ आपको 50 मेगापिक्सल का एआई कैमरा मिलता है, सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। वीडियोग्राफी की बात करूं तो इस फोन की बैक कैमरा से फुल एचडी 60 पीस पर आप वीडियोग्राफी कर सकते हो। फ्रंट कैमरा से एचडी 30 पीस में वीडियोग्राफी कर सकते हो। वीडियो क्वालिटी उतना खास नहीं कहूंगा। From my mistakes, and I'm trying to make it better, but I'm only human. Some days it's hard to move on. और फोटोज क्वालिटी में आप यहाँ पर देख सकते हैं, फोटोज क्वालिटी भी उतना खास नहीं आता है, चाहे आप पोर्ट्रेट की बात करो, चाहे आप नॉर्मली फोटो मोड की बात कर लो। तो अगर आपका पर्पस जो है कैमरा है तो उस केस पर मैं कहूंगा आप इस फोन को अवॉइड कर सकते हो। इसी बजट में इससे बेहतर कैमरा स्मार्टफोन मिल जाएगा आपको। तो चलिए अब बात करते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की। इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 5G चिपसेट के साथ आता है। एक्चुअली ये एक लोअर मिड रेंज वाला प्रोसेसर है, जो कि ऑक्टा-कोर 6nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, 2.4 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेकर आता है। अगर हम AnTuTu बेंचमार्क स्कोर की बात करूं तो ये 6 लाख प्लस AnTuTu बेंचमार्क स्कोर लेकर आता है। वैसे अगर प्राइस हाइक नहीं हुआ होता ना तो यही चिपसेट हमें जो 10-12 रेंज में जितने भी फोन आते हैं ना उनके अंदर ये चिपसेट देखने को मिलता। अब यही प्रोसेसर हमें जो है 20-22 हजार वाले रेंज में आने वाले फोन के अंदर देखने को मिल रहा है। ध्यान रखना, अगर आप 20-22 हजार बजट रेंज पर कोई भी फोन परचेस कर रहे हो एटलीस्ट आज के टाइम पर, तो MediaTek का Dimensity 7200 या 7300 तो होना चाहिए, और अगर स्नैपड्रैगन का हो तो स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 तो होना ही चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अब करते हैं इस फोन का स्पीकर टेस्ट, क्योंकि इस फोन में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलता है। तो साउंड क्वालिटी कैसा है चलिए टेस्ट करते हैं।
वैसे वॉल्यूम जो है 400% तक बूस्ट होता है, बट साउंड क्वालिटी उतना खास नहीं है। हाँ, सिंगल स्पीकर के हिसाब से डिसेंट है, अच्छा है, काम चल जाएगा। और इस फोन में IP65 की रेटिंग मिलता है, यानी कि फोन को गलती से भी पानी में डालने की कोशिश मत करना। हाँ, थोड़ा बहुत अगर धूल मिट्टी या पानी के छींटे वगैरह आ जाते हैं तो उसके इस पर फोन कुछ नहीं होगा। ये फोन जो है आपको 3 वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगा, 6GB 128GB, 8GB 128GB और 8GB 256GB वाला वेरिएंट के साथ देखने को मिलेगा। LPDDR4X रैम टाइप, UFS 2.2 वाला स्टोरेज टाइप के साथ। कनेक्टिविटी की बात करूं तो इस फोन में 9.5G ब्रेन का सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ 5.3 वाला वर्जन मिलता है, वाईफाई 5 वाला वर्जन मिलता है, NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, USB 2.0 वाला वर्जन मिलता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दो ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स फिलहाल Android 16 पर बेस्ड है और Realme का जो UI है एकदम लेटेस्ट वाला वर्जन 7.0 वाला एकदम लेटेस्ट वाला वर्जन पर आता है, जिसके अंदर हमें 2 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाला है। प्राइस की बात करूं तो वैसे तो ये फोन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ये वीडियो मैं लॉन्च से पहले शूट कर रहा हूं, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि 20 से लेकर 22,000 के अंदर ये फोन लॉन्च होने वाला है, जो स्टार्टिंग प्राइस है। बाकी देखते हैं कि ये फोन कितने में लॉन्च होता है। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही। वैसे ये वीडियो को कैसा लगा, अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए चलता हूं, मिलता हूं मैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।